ओम शांति। आज की 3/1/2026 की साकार मुरली में बाबा ने क्लियर किया है, कहीं पर भी संशय मत करो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। बाबा कहते कहीं पर भी संशय मत करो कि हमें ब्रह्मा बाबा पढ़ा रहे हैं या शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। ये ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। अभी बाबा संगम युग पर आकर ही अपना परिचय खुद देते हैं। बाबा कहते इस संगम को भी कोई नहीं जानते, तो बाप को कैसे जान सकेंगे। कहते हैं ना, पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ, परंतु ये पता ही नहीं पतित पावन कौन है और कब आएंगे। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई भी मुझे नहीं जानते। जब मैं खुद आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प के बाद ही फिर आता हूँ। 5000 वर्ष बाद ही बाबा संगम युग पर आकर ही अपना परिचय देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आपने कहीं पर भी मूंझना नहीं है, आपने कहीं पर भी मूंझना नहीं है। एक बाबा को याद करते आगे सर्विस पर लग जाना है। बाबा ने कुमारियों को भी स्पेशली बोला है कि कुमारियां भी आगे सर्विस में लग जाएं, पढ़ाई पढ़े, बाबा की पढ़ाई पढ़कर अगर आगे सर्विस में लग जाएं। कुमारियों से तीर बहुत ही जल्दी आगे लगता है, इसलिए बाबा ने कहा है सर्विस में लग जाना है, दुआएं इकट्ठी करनी है। जितना दुआओं का खाता बड़ा होगा उतना ही माया फिर आपकी तरफ आएगी नहीं। इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है, मैं कहां तक पावन बन रहा हूँ। आज की मुरली के महावाक्यों में बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो, ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं। उत्तर दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। बाबा ने क्लियर किया है कि ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है, माना सारी मत ही शिव बाबा की है। इसलिए कहीं पर भी मूंझना नहीं है, संशय नहीं करना है। ओम शांति। बाबा कहते रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं है। जब वे रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। ये नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती है न सृष्टि के अंत में रहती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है, ये है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। अभी तुमको नॉलेज मिली है, ये है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे। जो इस संगम युग को ही नहीं जानते तो वो बाप को कैसे जान सकेंगे। कहते हैं हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ, परंतु ये पता ही नहीं पतित पावन कौन है और वे कब आएंगे। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना उस सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प बाद फिर से आता हूँ, तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े पुकारते हैं। बाबा कहते मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है। बाबा जिसको कहा जाता है, जरूर कुछ नाम होना चाहिए ना। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। बरोबर बाबा कहते नाम तो एक ही गाते हैं ना, शिव। ये नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से ये लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर भी शिव है। लिंग का नाम भी शिव ही रखा हुआ है।
तो बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है। ना बाप को जानते हैं ना देवताओं को जानते हैं। ये किसको भी पता नहीं है बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में भी ये ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बोधि आदि जो हैं उन्हों को ज्ञान चलता आता। सब जानते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं ये प्राय लोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी हैं उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था फिर गवाया कैसे, फिर भी किसको पता नहीं है। इसलिए बात कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को ये ज्ञान दे प्रलब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वे सब भूल जाते हैं। ये भी सब बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। इसमें बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करने की भी बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो ये सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहां थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया। जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया है वही नहीं जानते तो फिर कैसे जान सकते हो। देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने। बाबा कहते देवताएं भी नहीं जान सकते कि हम मनुष्य से देवता कैसे बने। वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया। तुम्हारी अब प्रलब्ध शुरू हुई है, वहां ये नॉलेज हो सकती है। बाप समझाते हैं ये नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल। अभी जो बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं, हम क्या थे क्या बने अब क्या बन रहे हैं फिर आगे क्या बनना है, ये सारी नॉलेज बाबा ही हमें देते हैं कल्प पहले मिसल। तुमको राजयोग सिखलाई प्रलब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है नहीं तो ज्ञान की बात भी उठ नहीं सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहाँ ही निकलता है। बाबा कहते सदगति और दुर्गति का अक्षर यहाँ ही निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा ये किसको पता ही नहीं, कुछ पता नहीं है। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर ये नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। ये भी कोई कुछ नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, तुम मालूम कैसे पड़े। 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकेंगे। क्योंकि ये सारा खेल ही 5000 वर्ष का है। तो बाबा कहते 5000 वर्ष की बात ही भूल गए हैं तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकते थे। कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 है, चारों का इक्वल टाइम है 1250 वर्ष। 1250 के 4 युग हो गए तो टोटल 5000 वर्ष। ब्राह्मणों का ये मिड गेम युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। ये जो संगम युग है ये ब्राह्मणों का युग है, बहुत ही छोटा है। बाबा कहते हैं इन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है। बाबा तो समझा रहे हैं लेकिन धारणा तो हमें ही करनी है ना, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वह पाठ चला आता है। बाबा कहते जो ड्रामा अनुसार समझाता आया हूँ वह पाठ चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ, इमर्ज होता रहता है। तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। बाबा क्लियर कर रहे हैं सारी बातें मैं तुमको सुनाता हूँ, तुमको धारण कराता हूँ। धारण तो तुम्हें ही करना है।
हमें ही ये सारी बातें समझकर धारण करनी है और आगे करानी है। हमारी आत्मा में पाठ है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो। बाबा कहते मैं पहले नहीं जानता था कि क्या सुनाऊंगा। भले इनकी आत्मा, इनकी सोल मतलब ब्रह्मा बाबा की सोल चाहे विचार सागर मंथन करती हो कि बाबा आज क्या सुनाने वाले हैं। ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलेगा। लेकिन बाबा कहते आपने किसी भी बात में मूंझना नहीं है। बाबा कह रही है वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। वे इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं। बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं। उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से ये नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं। समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। ये पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये लौकिक पढ़ाई तो बस अभी अल्पकाल के लिए ही आपके लिए काम आएगी। लेकिन ये जो बाबा की पढ़ाई है ये कल्प कल्प आपके लिए 21 जन्म तक आपका साथ देने वाली है। इसलिए बाबा कहते इस पढ़ाई में लग जाओ। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। लौकिक पढ़ाई जो पढ़कर कुमारियां फिर गृहस्थ व्यवहार में चली जाती हैं, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है। श्रीमत पर चलें तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएं। ये श्रीमत है वह ब्रह्मा की मत, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है ना। इनसे कुछ भूल हो जाए तो तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वो आपे ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इनके द्वारा ही। श्रीमत जो मिल रही है वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही मिलेगी। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है बाबा कहते मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में ये राजनुंदा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं व ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। बाबा कहते सिर्फ एक ही बात समझो कि शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कल्याणकारी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। ब्रह्मा बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिव बाबा पर है। उनका रथ है ना, मूंझते क्यों हो? पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है या शिव की। तुम क्यों नहीं समझते हो? शिव बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा कितना पक्का कर रहे हैं कि ये सब कुछ शिव बाबा ही समझा रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं है, ये शिव बाबा की मत है। श्रीमत जो कहे सो करते रहो। दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। ब्रह्मा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर तुम निश्चय ही नहीं रखोगे तो फिर बाबा कहते मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। बाबा कह रहे हैं हमेशा समझो जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं उस पर चलना ही है। फिर जो कहे चाहे प्यार करो चाहे मारो, ये उनके लिए ही गायन है ना। इसमें लात आदि मारने की तो कोई बात नहीं है, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। कितना बाबा क्लियर कर रहे हैं कि जब निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। लेकिन ये अवस्था आने में टाइम चाहिए, वह होगी अंत में। इसमें बड़ा अचल अडोल रहना है। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है, माना ब्रह्मा बाबा से
हो सकती है, ये दोनों है इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कोई भी उल्टा भी है वो भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा कह रहे हैं मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। बाबा ने कहा वह इनसे इनसे कहा, बाबा ने कहा या इसने कहा, किसने कहा, इसमें आपने बड़ा ध्यान से रहना है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया है, अच्छा समझो ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। ये समझो कि ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, सब कुछ शिव बाबा ही सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, ये याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करो तो बहुतों से तीखे जा सकते हो। शिव बाबा को याद करते कुछ भी करो तो बाबा कहते बहुत ही तीखे जा सकते हो। मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद की। अल्फ और बे, बाकी सब है डिटेल। अल्फ और बे, बाबा को याद करना है, वो बे में ना बादशाही को याद करना है, बाकी तो सब जो डिटेल बाबा बता रहे हैं। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है। बाबा कह रहे हैं पतित शूद्रों को पहले ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों को पावन बनाते हैं। शूद्र डायरेक्ट पावन नहीं बन सकते जब तक वो ब्राह्मण ना बने, जब तक उनको बाबा का परिचय नहीं मिला तो वो पावन नहीं बन सकते। ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, मूझ जाते हैं। देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, सीताराम की डायनेस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अत्याचार अथाह धन दौलत दिया, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे ही नहीं, फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है, बाप ही पूछते हैं ना। वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? ये तो बेहद का बाप है। बाप ने कोड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? किसको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो? बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों की कोई गलानी नहीं लिखी हुई है, सबके लिए निंदा लिखी हुई है। बाबा कह रही है उनके लिए कोई भी गलानी नहीं लिखी हुई है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, तो ये बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। बाबा ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे इस माया से खबरदार रहो और ज्ञान धन को अर्जित करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है।
जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है, निश्चय में अडोल रहना है। विचार सागर मंथन कर बात की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की लेन देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो। रियल रूप माना पवित्र रूप को देखो। रियल की को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है आज के मुरली से, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकते। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली को भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती, माया का वार नहीं लगेगा। अव्यक्त इशारे आज की मुरली से, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मेजॉरिटी बच्चों ने अपनी लोहे की जंजीरें तो काट ली हैं, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। कई पर्सनैलिटी फील करने वाले हैं, स्वयं में अच्छाइयां है नहीं, लेकिन महसूस ऐसी होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में हैं। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। बाप दादा कहते बस उसी में मत रहो, अपने आप में, अपनी जो मेजॉरिटी में देखो कि आप जीवन मुक्त कैसे बनेंगे। जब तक हम अपने अंदर बाबा की दी हुई पूरी संपूर्ण श्रीमत को धारण नहीं करेंगे, धारणा में नहीं लाएंगे, योग में, सेवा में अच्छा नहीं होएंगे, आगे सर्विस में नहीं लगेंगे, तब तक बाबा कहते आप जीवन मुक्त नहीं बन सकते। बाबा अभी जीवन मुक्त हमें देखना चाहते हैं, प्योर पवित्र देखना चाहते हैं। इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देकर अपने ऊपर कार्य करना है। जैसे बाबा ने कल भी मुरली में बोला कि अपने से पूछो मैं कहाँ तक पवित्र बना हूँ, मैं कहाँ तक बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूँ। इसलिए विशेष अपने ऊपर ध्यान देना है, स्वयं की चेकिंग करनी है। इस नए साल में अपने ऊपर विशेष ध्यान कर आगे सर्विस में लग जाना है। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति।